महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य को सामने लाती है। चलिए आज आपको मैं ऐसी ही एक घटना कर्ण और द्रौपदी के बीच की सुनाती हूँ। एक शब्द, एक अपमान और एक निर्णय जिसने इतिहास के दिशा को ही बदल डाली। अगर उस दिन द्रौपदी ने एक अलग निर्णय लिया होता तो शायद आज महाभारत का युद्ध ही ना होता। आज हम जानेंगे कर्ण और द्रौपदी के बीच में हुआ क्या था और इस घटना से हमें सीख क्या मिलती है, जीवन पाठ क्या है जो कि आज के जमाने में जानना बहुत जरूरी है। बात थी वो घटना जब द्रौपदी का स्वयंवर होना था। तो यहीं से शुरू होती है जहां पर द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में बड़े ही खुशी से और उत्साह से आके सब लोगों को इकट्ठे रूप में देखा। हम सब जानते हैं राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक कठिन प्रतियोगिता रखी थी। ऊपर घूमती हुई मछली और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब। जो धनुर्धर उस प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख भेद देगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। दुनिया भर के महान योद्धा पहुंचे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और उनमें शामिल थे कर्ण, दुर्योधन और अर्जुन। मगर अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में गए हुए थे और वहां हुआ ये कर्ण का अपमान। कैसे हुआ कर्ण का अपमान? जब कर्ण आगे बढ़े तो पूरा सभा मंडप शांत हो गया। सभा मंडप शांत क्यों हो गया? क्योंकि कर्ण उस समय धरती के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे। उन्हें देखकर लगा कि वही इस प्रतियोगिता को ही जीत सकते हैं। लेकिन तभी द्रौपदी ने एक वाक्य कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ये वाक्य सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण के हाथ से धनुष नीचे गिर गया। उनके चेहरे पे दर्द तो था लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे शांत होकर वापस बैठ गए। और ये प्रसंग महाभारत के आदि पर्व द्रौपदी स्वयंवर सेक्शन में वर्णित है। उस दिन कर्ण को 3 चीजों ने सबसे ज्यादा आहत पहुंचाया। उनके जन्म का अपमान, पूरी सभा के सामने तिरस्कार और एक स्त्री द्वारा उनका अस्वीकारना। कर्ण का दोष क्या था? सिर्फ इतना कि लोग उन्हें सूतपुत्र समझते थे। कर्ण के अंदर की ये पीड़ा धीरे धीरे क्रोध में बदल गई और यही क्रोध आगे चलकर एक भयानक घटना का कारण। सालों बाद हस्तिनापुर में घुत सभा लगी। ये वही सभा थी जहां युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, राज्य, भाई और अंत में अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी भी। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो वो अपमानित और क्रोधित थी। तभी कर्ण ने एक कठोर वाक्य कहा, जिस स्त्री के 5 पति हो वो दासी के समान ही तो है। और ये घटना महाभारत के सभा पर्व यानी कि द्वितीय सभा में वर्णित हुई। और ये वही क्षण था जहां अपमान का बदला अपमान से लिया गया। अगर द्रौपदी ने कर्ण का अपमान नहीं किया हो, कई विद्वान मानते हैं कि अगर उस दिन द्रौपदी ने कर्ण का अपमान नहीं किया होता तो शायद कर्ण दुर्योधन का इतना कट्टर समर्थक नहीं बनता, घुत सभा में द्रौपदी के अपमान का समर्थन नहीं करता और शायद महाभारत का युद्ध भी टल सकता था। इतिहास के बड़े युद्ध अक्सर छोटे अपमानों से ही शुरू होते हैं। इस घटना से मिलने वाला जो जीवन पाठ है वो ये है कि महाभारत हमें 3 गहरे सबक देता है। किसी का अपमान मत करो। हम नहीं जानते किसके दिल में हमारा एक छोटा सा शब्द कितना गहरा घाव बना सकता है। एक शब्द
किसी की पूरी जिंदगी तबाह करके रख सकता है। दूसरा, अपमान का बदला कभी भी अपमान नहीं होता है। कर्ण महान योद्धा थे, लेकिन उस दिन उन्होंने भी वही गलती की कि अपमान का जवाब अपमान से दिया, जैसा कि आग में घी डालने के बराबर हो गया। तीसरा, अहंकार युद्ध की जड़ है। द्रौपदी का अहंकार और कर्ण का क्रोध दोनों मिलकर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़े। महाभारत हमें सिखाता है अहंकार और अपमान दोनों मिलकर विनाश का कारण बनते हैं। तो महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव का दर्पण है। एक अपमान, एक क्रोध और एक निर्णय इतिहास बदल देता है। इसीलिए याद रखिए, किसी का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई आपका अपमान करे तो वहां मौन रहिए, क्योंकि आपके अपमान का जवाब वो मुरलीधर कृष्ण कन्हैया बैठा है ना, वो सब चीजों का हिसाब रख रहा है। जब वक्त आएगा तो आपका अपमान का बदला वो आपका सम्मान करवा के देगा। तो इसीलिए अहंकार मत कीजिए, अपने क्रोध को कभी भी अंदर अपमान के रूप में मत लीजिए और अपने क्रोध को रिवेंज में मत परिवर्तित कीजिए। तो भगवान से जुड़े रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। प्यार से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। स्टेप